करो जी वो इस्तेमाल जो करते होते हो। क्या? वो जो निकाल के ले आते हो मुहावरे। एक ऐनक बड़ी तुम इस्तेमाल करते हो, एक मुहावरे बड़े इस्तेमाल करते हो। इनका मुहावरों से क्या ताल्लुक है? दोनों इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, हमारी पहली ज़रबुल मिसल है, बहुत आम है, बहुत मारूफ है। चोर की दाढ़ी में तिनका। ओह, तुम्हें पता है ये कब इस्तेमाल होती है? जब तिनका दाढ़ी में फंसा हो और क्या। इतने तुम मासूम नहीं हो, तुम्हें इसका नहीं पता। ये ज़रबुल मिसल उस वक्त बोली जाती है जब कोई कसूरवार या ऐबदार शख्स अपने एहसास जुर्म के तहत कोई हरकत करता है और वो पकड़ा जाता है, जिससे अच्छा। उसका जुर्म जाहिर हो जाता है, तो उस वक्त कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये ज़रबुल मिसल उस वक्त बनी थी जब एक काजी के यहाँ एक चोरी का मुकदमा पेश हुआ था, तो उसने उस बस्ती के मशकूक लोग जो थे जिन पे चोरी का शुबा जाहिर किया जा रहा था, उनको कितार में खड़ा कर लिया था और बुलंद आवाज से कहा था कि चोर वही है जिसकी दाढ़ी में इस वक्त तिनका है। तो जो चोर था उसका हाथ फौरी तौर पे अपनी दाढ़ी की जानिब लपका था, तो उसने प्यादे को इशारा किया था कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए, यही शख्स चोर है जिसकी दाढ़ी में तिनका है। ये काजी तो ना हुआ, ये तो फिर उस वक्त का चलाकू हुआ था। अच्छा यार, मुझे ये बताओ कि जो बेवकूफ आदमी होता है वो टाई लाल रंग की लगाता है। क्या? इसने टाई को देखा, ये वाकई बेवकूफ। मैं इस शो में काजी लगा हुआ। कभी तुम दानिश्वर लगे हो तो इस शो में, कल तुम अबे लगे हुए हो इस शो में, आज काजी लग गए हो। बस लगा दा होता है मेरा, जो लग जाए। अच्छा, हमारी अगली ज़रबुल मिसल भी चोर से मुताल्लिक ही है। बहुत अच्छा, ये चोरों के पीछे पड़ गया। कहा जाता है चोर के घर मोर। अच्छा अच्छा, इसी मुहावरे को पंजाबी में कहते हैं चोरां नू पैदा मोर। बिल्कुल। ये उस वक्त बोला जाता है जब चोर के घर में चोरी हो जाए या कोई बहुत चालाक और फनकार किस्म का शख्स हो और उसके साथ धोखा हो जाए, फिर कहा जाता है कि चोर को पड़ गए मोर या चोर के घर मोर। ये ज़रबुल मिसल उस वक्त बनी थी जब एक रईस के घर एक चोर चोरी करता है और उसमें से जो हार होता है वो अपने घर जाके खोंटी पे लटका देता है। अच्छा। तो वहां पे एक मुडेर पे बैठा हुआ जो मोर है वो उस हार को सांप समझ के निगल लेता है, तो चोर के मुंह से निकलता है कि चोर के घर मोर। ओह, यार ये हर मुहावरे के मिस्त्री को जानता है। और तुम्हारे घर के नजदीक कहीं मुहावरों की फैक्ट्री तो नहीं है? शो पर आने से पहले कहते हो कि रायत बेटा जाना जरा 5 किलो मुहावरे ले आना, तुम्हारे चाचू के लिए लेके जाने हैं, ये अंकल के लिए। चाचू। चाचू ही हूं मैं यार, छोटा भाई चाचू कहलाता है बच्चों के लिए। अच्छा, इसको इस्तेमाल करके दिखाओ उस जुमले में जिससे मुझे ये तसल्ली हो जाए कि तुम्हें समझ आ गया। चोरों को पड़ गए मोर। हाँ, चोर के घर मोर। और ये मुहावरा तो अभी इस्तेमाल हुआ है। ये मकबूजा कश्मीर के वजीर आला को जूता नहीं पड़ा था जब, तो इंडियन टेलीविजन पे यही खबर आई थी, आज की मुखिया समाचार, चोरों को पड़ गए मोर, अवाम कह रही है कि इसे जूते मारो होर, फिर ये करता फिर टकोर, इसकी बूथी हो जाए होर की होर, आज के समाचार समाप्त हुए। अच्छा, हमारी आज की अगली ज़रबुल मिसल है कि अंधे के कंधे लंगड़ा चढ़ा, बन गया उनका काम। ये ज़रबुल मिसल उस वक्त बोली जाती है जब ये कहना मकसूद हो कि आपस के जो ताल्लुकात हैं, भाईचारा जो है वो मुश्किल काम को भी आसान बना देता है, खास तौर पर मुश्किल हालात में। अल्लाह रखा मिस्त्री साहब, ये बनी कब थी जी? ये उस वक्त बनी थी ज़रबुल मिसल जब किसी गांव में आग भड़क उठती है तो सारे गांव वाले दौड़ जाते हैं, तो सिर्फ एक अंधा और लंगड़ा बाकी बच जाते हैं। वो दोनों, जाहिर है कि एक को नजर नहीं आता और दूसरा भाग नहीं पाता, तो वो फिर दोनों ये तरकीब निकालते हैं कि लंगड़ा जो है वो अंधे के कंधों पे सवार हो जाता है और वो उसको रास्ता बताता जाता है, तो यूं वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। वाह रे वाह, खूब तेज थी यार ये अंधे और लंगड़े की जोड़ी। ये बिल्कुल इसी तरह ना जिस तरह आजकल पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के कंधों पे बैठ के सियासी मेले में मौजे कर रहे हैं। बड़ा जबरदस्त सवाल किया। अच्छा, हमारी अगली ज़रबुल मिसल ये है, बहुत मशहूर है, चिराग तले अंधेरा। चल वहां भी लग गया होगा राजे परवेज अशरफ का फेरा। और नहीं, ये ज़रबुल मिसल उस वक्त बोली जाती है जब ये कहना मतलूब हो कि मुनसिफ या हाकिम के बिल्कुल करीब कुर्बो जवार में कोई जुल्म हो रहा हो या अपनों को महरूम रखना और गैरों को फायदा पहुंचाना,
उस वक्त ये ज़रबुल मिसल बोली जाती है। अच्छा यार, तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि ये बनी कहाँ थी ये ज़रबुल मिसल? छोड़ दो सब कुछ, इसको सारा पता होता है। बिल्कुल जी, इनको सारा कुछ पता है, मुहावरे कहाँ बनते हैं। हाँ हाँ हाँ, जहाँ बनते हैं ना, इसने वहां से ईंट निकाली हुई है और देखता है कि वो बन रही है। हाँ, बन रहे हैं, बन रहे हैं। अब सुनो यार, ये बन रहा है या कुटार है? नहीं नहीं, बन रहा है, बन रहा है यार, बता। एक सौदागर जो था वो बादशाह के किले की फसील के बिल्कुल नीचे पड़ाव उसका होता है, और वहां पे वो रात को उसका जो सारा सामान है वो लूट लिया जाता है। तो अगले रोज वो बादशाह के दरबार में हाजिर होकर शिकायत करता है। तो बादशाह उसको कहता है कि तुमने होशियार रह के जाग के अपने सामान की हिफाजत क्यों नहीं की? तो उस सौदागर ने जवाब दिया कि जी मैं तो आपकी पनाह में था, अगर यहां पर भी डाका पड़ गया, मैं लुट गया हूं, तो फिर महफूज जगह कौन सी है? तो बादशाह ने जवाब दिया कि तुमने कभी चिराग जलता हुआ नहीं देखा? चिराग के बिल्कुल नीचे हमेशा अंधेरा होता है। यार ये बिल्कुल उसी तरह है ना जैसे मैं आपके पास बैठा हूँ और आप किताबें निकाल निकाल के इल्म देखना शुरू कर दे या इल्म हासिल करना शुरू कर दे, तो ये भी लोग आपको कह सकते हैं कि भाई ये तो ये तले अंधेरा ही है। हालांकि लोगों को क्या पता है कि ये तले गद्दी होती है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।